ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंगल, क्या चीज, आर्बिट्री एंगल। ठीक है, हम लोग जानते हैं एंगल एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यूज किया जाता है के साइन इक्वल टू ए, के साइन बी इक्वल टू बी, के साइन सी इक्वल टू सी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे भी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, साइन थीटा, तो टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं देखेंगे ऐसे हो रहा है, जब भी फार्मूला होगा टोटल फार्मूला खोलेंगे, यानी टू यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ भी टू लगाएंगे, और यहाँ जो एंगल होता है उसको टू से डिवाइड कर देते हैं। टू से डिवाइड करेंगे तो एक ख़त्म हो गया, एक ख़त्म हो गया तो सिंपली इसका फार्मूला ये हो गया। जब इसमें हम क्या करेंगे, जब सिंपली ऐसा ही लिखेंगे और इसमें टू से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें तो एंगल के रूप में टू थीटा नहीं था, टू थीटा नहीं था, तो मेरा क्या हो जाएगा, टू थीटा क्या हो जाएगा मेरा, तो साइन, अरे तो सिंपली क्या हो गया, यहाँ पे टू नहीं था, यहाँ पे टू नहीं था, तो थीटा बाई टू ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वन माइनस कॉस थीटा। तो पहले देखेंगे वन माइनस कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा होता है सिंपली। अगर यही बात कर दी जाए, वन प्लस कॉस टू थीटा, तो इसका होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, जब कॉस प्लस होगा तो कॉस में ही होगा, और जब यहाँ पे माइनस होगा क्या होगा, माइनस, तो साइन में परिवर्तित हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन में। जब माइनस तो यहाँ साइन में। लेकिन अब देखेंगे एंगल कैसे चेंज होता है, जस्ट मैंने बताया उसमें। इसमें भी अगर सिंपली फार्मूला की बात कर दी जाए तो इसमें भी हम लोग अगर वन माइनस कॉस टू थीटा है तो टू साइन स्क्वायर टू थीटा लिखेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे, तो टू टू कैंसिल हो गया, तो मेरा फार्मूला यही बच जाता है। इसमें भी क्या करेंगे, वन प्लस कॉस टू थीटा है तो टू कॉस स्क्वायर टू थीटा अपन टू लिखेंगे। ठीक है, अगर टू थीटा हुआ और टू से डिवाइड कर दे तो मेरा सिंपली यही ना बच गया। ठीक है, अगर यही फार्मूला नेक्स्ट देखते हैं, फार्मूला दिया है, तुमने क्या बताया था अभी, जस्ट जैसे होता सिंपली लिखेंगे, टू साइन स्क्वायर थीटा, और टू से डिवाइड करना था, टू से डिवाइड कर दिए। यहाँ पे टू था इसलिए कट गया था, लेकिन यहाँ पे टू नहीं है इसलिए एंगल में थीटा बाई टू ही हो जाएगा। जैसे वन प्लस कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ वन है और टू से डिवाइड कर देंगे, सिंपल, टू से डिवाइड ही करना होता है हर में, तो ये मेरा फार्मूला मिल जाता है। ठीक है, अब इसका ये फार्मूला मिल गया। ठीक है, आते हैं साइन थीटा, क्या चीज, साइन थीटा, तो साइन थीटा, साइन टू थीटा का टेन में फार्मूला क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, ये होता है। लेकिन जब यही सिर्फ बात कर दी जाए, यहाँ पे सिर्फ थीटा रहेगा, तो मैंने जस्ट बताया, अगर यहाँ पे टू थीटा है, टू थीटा, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू थीटा और टू से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे टू थीटा और टू से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद यही सिंपली कट जाता है। लेकिन जब यहाँ पे क्या हो जाए, सिंपली थीटा होगा, क्या होगा, सिंपली अगर थीटा है, क्या है, थीटा, तो हम लोग क्या करते हैं, टू से इसको डिवाइड करते हैं, टू से इसको डिवाइड करते हैं, थीटा, तो थीटा बाई टू हो जाएगा, यहाँ भी थीटा बाई टू हो जाएगा। नेक्स्ट और देखते हैं, कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे रियल में क्या होता है, टू
टू थीटा होता है और टू से डिवाइड करना होता है। यहाँ भी टू थीटा होता है, अपन टू से डिवाइड करना होता है, टू टू कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हमको ये प्राप्त होता है। जब यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये नहीं है, सिर्फ कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा है, कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर, और सिर्फ थीटा है तो टू से मैंने डिवाइड करने के लिए बताया था, टू थीटा, थीटा अपन टू, और वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन टू हो जाएगा। तो ए जो होता है, ए रियल में कॉस में नहीं होता, ए टेन में होता है। क्या होता है, सॉरी, ये होता है टेन में। किस में होता है, टेन में। तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम व्हाट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या चीज, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, 0 से 2 पाई, इसमें क्लोज इंटरवल, इसमें ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में 0 को लेना है और 2 पाई से कम को लेना होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें लाइज करता है, इसमें इलाइज करता है। प्रिंसिपल वैल्यू इस इंटरवल के अंदर लाइज करता है, इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, देखेंगे ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या होगा, जब साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू एन पाई होगा। हाँ, दिख रहा होगा। जब कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू होगा। जब टेन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या चीज, जनरल सॉल्यूशन। क्या चीज, जनरल सॉल्यूशन क्या है, जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, एन पाई प्लस माइनस के पावर माइनस वन के पावर एन अल्फा हो जाता है। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है तो थीटा का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाता है। जब टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस अल्फा हो जाता है। क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है तो इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाता है। जब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाता है। जब टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर अल्फा है तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाता है। क्या हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस ए, एक कोसाइन फार्मूला है। क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला क्या होता है, कॉस ए, सिंपल एक तो बताते हैं, कॉस ए जो होगा इसको माइनस में रखेंगे, माइनस स्क्वायर, और जो बच गया क्या बचेगा, इसमें बी बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2bc। इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ इसको लेते हैं हम लोग, इसको लेंगे, किसको, सिर्फ इसको लेंगे, किसको, इसको, और जो यहाँ बोल रहा है एंगल में इसको माइनस करके स्क्वायर कर देते हैं। समझ में आया। इसी तरह से इसका भी चलेगा। कॉस बी का क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। कॉस सी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कोसाइन फार्मूला। क्या चीज़, कोसाइन फार्मूला में जस्ट मैंने बताया था, जैसे क्या है उसी को सिंपल कर दिया गया है। कोसाइन फार्मूला, जैसे कॉस ए है, एंगल में कॉस ए है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2bc हो जाता है। जब इसी को हम लोग ऐसे करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2bc कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सबको लिखा गया है।
अगर लिखते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 CA कॉस बी हो गया। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी माइनस होगा, सॉरी यहाँ क्या है माइनस है, माइनस 2AB कॉस सी हो जाता है। अगर फार्मूला नेक्स्ट बात करते हैं, टेन की फार्मूला की बात करते हैं। क्या चीज, टेन, क्या टेन की फार्मूला देखते हैं। टेन में क्या होता है, टेन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी होता है। जब यहाँ पे सिंपली अगर माइनस लग जाएगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी और माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस तब कॉट ए होता है। समझ में आया, यानी टेन का रिवर्स उल्टा सब चलेगा, क्या होगा, उल्टा चलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं कॉट ए माइनस बी, तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 और कॉट बी माइनस कॉट ए, यानी सब टेन का अपोजिट चल रहा है, क्या, टेन का अपोजिट। नेक्स्ट बात करते हैं इफ क्या हो, साइन थीटा प्लस 2n पाई हो तो साइन थीटा के ही बराबर आएगा। ठीक है, अगर टेन थीटा और सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं है, टेन थीटा प्लस n पाई तो टेन थीटा ही होगा। कॉस थीटा प्लस 2n पाई है तो कॉस थीटा होगा। कॉट थीटा प्लस n पाई है तो कॉट थीटा होगा। और सेक थीटा प्लस 2n पाई है तो सेक थीटा होगा। और कोसेक थीटा प्लस 2n पाई है तो कोसेक थीटा होता है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे फार्मूला, क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, तो मेरा फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस साइन बी, तो क्या होता है फार्मूला, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फ्रेंड्स डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ जब प्लस है तो साइन में प्लस आएगा लेकिन कॉस में माइनस हो जाएगा। जब यहाँ साइन माइनस में है तो साइन यहाँ माइनस में चल जा रहा है, कॉस प्लस में हो जाएगा। बस इसी तरह से याद करेंगे। जब कॉस ए प्लस बी है तो क्या करेंगे, एक प्लस में कर लेंगे माइनस में नहीं, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 कर लेंगे। जब कॉस ए माइनस बी है तो माइनस कर लेते हैं, सबसे पहले माइनस लगाएंगे, -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं वैल्यू कितना होता है, √5 माइनस अपॉन होता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, जब साइन 18 डिग्री है तो कॉस 72 डिग्री का भी वैल्यू होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम देखेंगे साइन, सपोज साइन 90 माइनस थीटा मेरा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो 90 की जगह 90 और -72 रखेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, तो कॉस 72 का वैल्यू होगा। ठीक है, जब साइन यहाँ पर रखते हैं 90, सॉरी कितना हो जाएगा साइन, यहाँ देखेंगे फिर से, फिर जो कॉस 18 होता है, कॉस 18 इक्वल टू क्या होता है, √10 प्लस 2√5 अपॉन 4 होता है। या फिर साइन ये 72 का वैल्यू होता है, यानी कॉस 18 और साइन 72, साइन 72 दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, कैसे बराबर होते हैं देखते हैं हम लोग। इसका हो गया कॉस 36 का वैल्यू √5 + 1 अपॉन 4 होता है। या फिर साइन 54 का वैल्यू होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 के बराबर पहुंच जा रहा है।
तो हम लोग जानते हैं कि इसका अपोजिट इसका जब 90 से करते हैं तो क्या होता है, अपोजिट होता है, इसलिए इसका दोनों का वैल्यू एक ही आ रहा है। साइन 36 या फिर कॉस 54 का वैल्यू एक ही होता है, √10 - 2√5/4 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं tan 15 का वैल्यू। tan 15 का होता है 1 - √3/1 + √3 होता है। cot 15 का वैल्यू क्या होता है 1 + √3/1 - √3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फार्मूला इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, ठीक है। 2 sin A × cos B, यहाँ पे cos B है, 2 sin A × cos B क्या होता है sin A + B और प्लस sin A - B होता है। 2 cos A × sin B तो sin A + B माइनस sin A - B होता है। 2 cos A × cos B तो जब दोनों cos में तो cos में ही चलेगा, cos A + B प्लस cos A - B। जब 2 sin A × sin B तो cos A - B और माइनस sin A + B, प्लस के तरफ क्या हो जाता है माइनस लग जाता है। जब दोनों साइन में है तब पर भी cos में आएगा, जब दोनों cos में है तब पर भी cos में आएगा। जब साइन cos में अलग अलग है, साइन cos में अलग अलग है तो sin A + B sin दोनों आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने जस्ट पिछले कुछ पहले हमने बात किए थे sin 2θ का फार्मूला, तो सिंपल फंडा मैंने जस्ट पहले बता दिया है। sin 2θ = 2 sin θ × cos θ, ठीक है। और cos 2θ का फार्मूला 4 होता है। cos 2θ का फार्मूला कितना होते हैं, 4 फार्मूले होते हैं। एक क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। एक साइन में होता है, एक कॉस में होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। और साइन कॉस दोनों मिल जाता है इसमें, ठीक है। तो हम लोग चारों फार्मूला को देखते हैं क्या क्या होता है। तो cos 2θ = यहाँ दिख रहा होगा cos² θ - sin² θ। फिर होता है 2 cos² θ - 1 होता है। फिर क्या होता है नेक्स्ट 2 tan θ / 1 + tan² θ होता है। सॉरी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ जो है ना इसके अंदर इतना फार्मूला है, क्या है इधर, यानी sin 2θ टोटल 2 फार्मूला और cos 2θ इसका 4 फार्मूला। sin 2θ का वैल्यू फार्मूला क्या होता है 2 sin θ × cos θ। फिर सेकेंड फार्मूला क्या होता है 2 tan θ / 1 + tan² θ, 2 फार्मूला हो गया। फिर cos 2θ का 4 फार्मूला देखेंगे, cos² θ - sin² θ फर्स्ट हो गया। सेकेंड हो जाएगा 1 - 2 sin² θ, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा 2 cos² θ - 1 होता है। फोर्थ क्या हो जाएगा 1 - tan² θ / 1 + tan² θ। sin 3θ का फार्मूला क्या होता है 3 sin θ - 4 sin³ θ। cos 3θ का फार्मूला क्या होता है 4 cos³ θ - 3 cos θ। नेक्स्ट बात करते हैं 1 - cos 2θ का कितना होता है 2 sin² θ। 1 + cos 2θ का 2 cos² θ। मैंने जस्ट बता दिया कि 2 से डिवाइड कर लिया जाता है, 2 यहाँ भी रखेंगे और 2 यहाँ भी, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा। sin² θ का फार्मूला क्या होता है 1 - cos 2θ / 2 होता है, ठीक है। और sin² 2θ का फार्मूला क्या हो जाएगा 1 - cos 4θ / 2 हो जाएगा। जब बताएं कि 2θ तो इसमें एंगल में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा sin² θ का sin² 2θ का क्या हो जाएगा 1 - cos 4θ / 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मूला का sin θ, तो 2 sin θ / 2 हो जाएगा, cos θ / 2 हो जाएगा। जस्ट मैंने बताया था यहाँ 1 हिडन है 2 से डिवाइड कर दिया जाता है तो 2 ही रह जाएगा। उसमें 2 अगर रहता था 2θ तो 2 करते थे तो 1 कट जाता था, इसलिए हमको θ बचता था, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं cos² θ। cos² θ का 1 + cos 2θ / 2 हो जाता है,
और कॉस थीटा का सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू -1 हो जाता है, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाता है, या फिर 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाता है। कैसे हो रहा है, जब यहाँ पे एंगल, अगर एंगल 2 थीटा है तो हम लोग क्या करते थे कि 2 थीटा लिख करके एंगल में डिवाइड भी करते थे, तो कट जाता था। और सिर्फ अगर थीटा है तो थीटा और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, टोटल में दिख रहा होगा, इसमें भी डिवाइड है, इसमें भी डिवाइड है, इसमें भी डिवाइड है। नेक्स्ट बात, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 कॉस थीटा, फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर थीटा होता है। या फिर टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, जिससे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। या फिर 1 माइनस कॉस थीटा, तो मैंने जस्ट बताया जब सिर्फ थीटा आ रहा है तो हम लोग इधर थीटा बाई टू कर लेंगे, एंगल में थीटा बाई टू हो गया। जब 2 थीटा रहता तो क्या करते, 2 थीटा बाई टू अपॉन 2 से डिवाइड करते, कट के थीटा ही आ जाता। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। यहाँ देखेंगे ऊपर अगर माइनस है तो टेन में आएगा, जब ऊपर प्लस में तो कॉट में आएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसी का फार्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वाड्रेंट जस्ट मैंने बताई, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर से निगेटिव। मैंने क्या बताया था, क्लॉक है तो जब क्लॉक के डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव, अब एंटी क्लॉक चलेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्लॉक वाइज चल रहा था, इधर से एंटी क्लॉक वाइज तो पॉजिटिव, इधर से निगेटिव। जैसे क्या होता है, यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है, 360 होता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। लेकिन यही थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर दी जाए तो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। क्या, ठीक है, कुछ यहाँ पर ट्रिक दिया गया है, जैसे में 9 प्रोडक्ट इवन नंबर सम संख्या तो कैन बी रिमूव्ड, करा है कि जब 9 प्रोडक्ट इवन नंबर रहेगा तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं, कैन बी रिमूव्ड। और जब 9 प्रोडक्ट ऑड हो तो हमको चेंज करना पड़ेगा बाई चेंज, विषम संख्या क्या हो जाता है, विषम संख्या में। ठीक है, फिर से देखते हैं, साइन थीटा जो होता है कॉस में चेंज हो जाता है, टेन जो कॉट में होता है सेक और कोसेक में हो जाता है। ठीक है, जिसे साइन 135 का वैल्यू निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इसको 90 प्लस क्या लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं, 5 और 135 हो जाएगा। तो 90 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 ही हो जाएगा। तो 90 प्लस थीटा, साइन 135 को 90 प्लस थीटा, यानी थीटा की जगह 45 लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि साइन का किस में चेंज होता है, कॉस में, तो कॉस 45 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, 10 200 225, तो अगर 225 है तो 90 प्रोडक्ट 2 करेंगे तो कितना होगा, 180 हो जाएगा, और प्लस 45 करते हैं तो 225 हो जाएगा। तो 10, तो जब 10 आया, जब 2 पाई में और पाई में हो तो क्या होता है, नो चेंज। जब पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 होता है तो इसमें चेंज होते हैं, क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे में देखते हैं यहाँ पे क्या था, 90 इंटू 2 है, यानी 90 मीन्स 180, यानी 2 पाई, तो नो चेंज, तो 10 का 10 ही रह जाएगा, क्या होगा, 10 का 10 ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1045, क्योंकि 9 प्रोडक्ट किया है तो 180, तो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है।
तो ये चेंज नहीं होगा, 10 में ही रहेगा, 1 आ जाएगा वैल्यू। देखते हैं कॉस 800, तो कॉस 800 को 90 प्रोडक्ट 9 करते हैं तो कितना हो जाएगा 0, 9 9 9 जा 81, और प्लस इसमें कितना करते हैं, यहाँ पे कितना फ्रेंड्स 840 है, सॉरी यहाँ 840 है। तो क्या करेंगे 90 प्रोडक्ट 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 810 प्लस 30 करते हैं। तो ये क्या आ रहा है 9 से जो हम मल्टीप्लाई किए ये क्या है ऑड है, ऑड, और दैट मीन्स इसे चेंज होगा, साइन जो है इसमें कॉस में जाएगा। ठीक है, तो कर लेंगे हम, तो साइन क्या होगा 99 प्रोडक्ट 9 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा, साइन साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है 30 है, तो 1/2 हो जाएगा। अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 90 और प्लस थीटा कितना होता है मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में, जो कि साइन मेरा होता है, साइन और कोसेक होता है, इसलिए पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे जो होगा कॉस 90 प्रोडक्ट 9 प्रोडक्ट 30 है, तो ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, जो कि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस लेंगे, यानी -1/2 हो जाएगा। ठीक है, -1/2 हो जाएगा। फिर फोर्थ देखते हैं, साइन 870 है, तो साइन इसको लिख सकते हैं 90 प्रोडक्ट 9 और प्लस 6, यानी साइन 90 प्लस थीटा, यानी कौन क्वाड्रेंट में है सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं 890 प्रोडक्ट 9 क्या हो जाएगा 0 और 81, और प्लस अगर इसमें 60 करते हैं तो कितना हो जाएगा 870 हुआ ना। तो ये मेरा क्या होता है किस क्वाड्रेंट में है, होता है, तो 90 चेंज किस में होता है कॉस में, तो कॉस 60 हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर देखते हैं फोर्थ में क्या दिया हुआ 10 -120, तो -120 है, तो पहले हम क्या करेंगे 10 बताए थे 10 माइनस थीटा इसको टू क्या होता है -10 थीटा, यहाँ पे माइनस लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे को बाहर रखेंगे 90 अपन करेंगे +30, तो 90 प्लस थीटा, तो 90 हम 90 और 3π/2 में चेंज होता है, तो 9 कॉट में चेंज हो गया, और थीटा का कितना था 30 था, तो 30 आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो 90 प्लस थीटा में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव में होते हैं, 10 नहीं होता, इसलिए माइनस होगा, तो ई माइनस और ई माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सेक -420, तो हम जानते हैं कि सेक माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा ही होता है, क्या होता है सेक थीटा ना। तो जब सेक थीटा होता है तो इसको हम सेक थीटा ही कर लेंगे, सेक थीटा सेक, तो 90 प्रोडक्ट 4 यानी ब्रेक करेंगे +60, तो 9 4 जा 36, और प्रोडक्ट 60 करते हैं तो कितना आ जाएगा 420 आ गया। इसको ब्रेक कर लेंगे, तो 90 प्रोडक्ट 4 + 60 सेक 90 प्लस थीटा, यानी कौन सा क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं होगा ये इवेन नंबर में चल रहा है, इवेन नंबर, तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2π प्लस थीटा किस में आ जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जो कि सब ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो सेक 60 का वैल्यू कितना होता है 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो समझ में आया होगा कि 90 प्रोडक्ट अगर 4 करते हैं तो क्या हो जाएगा 360, और प्लस थीटा दिया हुआ है, तो ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव। नेक्स्ट बात करते हैं टेबल के रूप में हम लोग किए हुए हैं, यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट।
हम जान रहे हैं कि साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। कॉस जो है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब सेकेंड और थर्ड में निगेटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है। टेन क्या होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में निगेटिव, फिर थर्ड में पॉजिटिव और फोर्थ में निगेटिव होता है। कोसेक क्या होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में पॉजिटिव, थर्ड में निगेटिव, फोर्थ में निगेटिव। सेक क्या होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में निगेटिव और थर्ड में क्या होता है पॉजिटिव और फोर्थ में क्या होता है निगेटिव। कॉट क्या होता है, कॉट फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में निगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव और फोर्थ में निगेटिव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस इक्वल टू 1 माइनस 1/2 दिया है, और जो एक्स बोल रहा है कॉस एक्स है, सॉरी यहाँ पे क्या है कॉस एक्स, एक्स जो लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट ये हुआ थर्ड, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये क्या बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये तो निगेटिव होगा, ये निगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो हम जान रहे हैं क्या इसको हम जानते हैं क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम चेंज करेंगे, मेरा बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, हमको पी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, पी निकालना है। तो क्या करेंगे, पी को छोड़ देंगे और बी कितना दिया है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो पी इक्वल टू 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में था, ठीक है। अगर हमको सब का वैल्यू, जैसे सब का वैल्यू फाइंड करना है, साइन एक्स का वैल्यू फाइंड करना था, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा P/H होता है, तो P मेरा एल मिल गया √3/H, H क्या है 2 है, हो गया 2, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोसेक एक्स, कोसेक एक्स क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे साइन P/H हो गया, तो क्या हो गया √3/2, लेकिन ये बोल रहा है लाइज थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि साइन और कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करते, इसलिए हम यहाँ माइनस लगा देंगे। फिर देखते हैं कोसेक, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है H/P होता है, तो H/P रिवर्स कर लेंगे इसका, और ये तो हम जान रहे हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करता है, इसलिए माइनस लगा देंगे। अब कॉट की बात कर दी जाए, तो कॉट में क्या होता है P/B, तो P मेरा क्या है √3, सॉरी B/P होता है, टेन का होता है P/B, लेकिन कॉट का क्या होता है B/P होता है। तो B मेरा क्या है 1 है और P क्या है √3 है, तो लिख लेंगे। अब हमको माइनस से कब मतलब होगा, देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, क्या थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी मेरा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इस माइनस को नहीं लेंगे, हम माइनस को नहीं लेते हैं, सिर्फ क्वाड्रेंट देखते हैं, यहाँ पे ही गलत है, ऐसे कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ डायरेक्ट देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, सब वैल्यू पुट करेंगे। अब देखेंगे कौन क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता, सेकेंड हो जाता, तो हम इसको क्या करते हैं निगेटिव करते हैं। देखते हैं सेक में, सेक का फार्मूला क्या होता है H/B, एच मेरा क्या है यहाँ पे 2 है, अभी माइनस नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, माइनस नहीं देखेंगे, समझ में आ रहा होगा। H/B होता है, तो H हो गया 2 और B कितना है 1 है 1। अब देखेंगे कि जो इस सेक होता है क्या थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, नहीं करता, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता, इसलिए इसके आगे माइनस लगा देंगे। ऐसा नहीं कि ये इसके पीछे माइनस लगा हुआ इसको ले लेंगे, ठीक है। उम्मीद होगा आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड एंगल्स, साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी होता है। साइन A माइनस बी, तो साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। कॉस A प्लस बी, तो कॉस A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। कॉस A माइनस बी, तो कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। इसमें लॉजिक देखते हैं, क्या लॉजिक, A प्लस साइन A प्लस बी है तो यही चलेगा, साइन A माइनस बी है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। लेकिन जब साइन साइन में होता है तो साइन कोस दोनों लिया जाता है, याद रखिएगा,
साइन में है, साइन कोस दोनों लेंगे, माइनस है माइनस लगा देंगे। अगर कॉस की बात कर दी जाए तो जब कॉस ए प्लस बी है तो दोनों तरफ कॉस चलेगा, फिर प्लस लगाएंगे, साइन ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी कर लेंगे। जब कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए माइनस कॉस बी, और माइनस कर लेते हैं साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू निकालना है। क्या करना है? वैल्यू निकालना है। तो साइन 75 हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 70 प्लस 30 लिख सकते हैं, यानी फार्मूला पे आ गया ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला आ गया। साइन शॉर्ट में लिखें इसको, साइन ए प्लस बी का फार्मूला आ गया। तो हमने जस्ट लिखे हैं, इसका मतलब क्या होता है फार्मूला, इसका यूज करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए की जगह क्या है, हम 45 माने हैं, 45 प्लस 30 तोड़ेंगे, सॉरी 75 को क्या तोड़ेंगे, 45 प्लस 30। तो साइन ए तो 45 है, कॉस बी की जगह 30 हो जाएगा, प्लस करेंगे कॉस ए रखेंगे तो 45 हो गया, और कॉस बी की जगह साइन 30। तो साइन 45 का वैल्यू यहाँ पे जो होगा 1/√2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और प्रोडक्ट साइन कॉस 30 का √3/2 होता है, प्लस कॉस 45 का 1/√2, प्रोडक्ट साइन 30 का 1/2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3/2√2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2√2 है ना, प्लस क्या है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2√2, इसका एलसीएम लेंगे 2√2, तो ऊपर में आ जाएगा √3 + 1 आंसर। अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं हम लोग। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। जब यहाँ माइनस लग रहा है तो क्या हो रहा है, साइन में माइनस है कॉस में प्लस, जब यहाँ पे साइन में प्लस है तो यहाँ भी साइन में प्लस लेकिन कॉस में माइनस, और कॉस सी प्लस कॉस टी, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फार्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन ज्ञात करना है। तो साइन एक्स इक्वल टू यहाँ √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का। तो साइन खत्म, साइन में से ख़त्म नहीं होता है, मान लीजिए साइन और साइन है इधर, तो ऐसे रखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, इधर जो भी है यहाँ पे x था, यहाँ पे π/3 था, तो यहाँ पे x बचा रहेगा और साइन इन्वर्स हो जाएगा, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा इन्वर्स, और साइन π/3। तो साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6। ठीक है, बात करते हैं, सॉरी π/3 होगा ना, 60 साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 इसको बोलेंगे, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो 60 को हम लोग ऐसे लिखते हैं π/3। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कॉट एक्स इक्वल टू √3 है, तो कॉट एक्स और कॉट √3 किसका वैल्यू होता है, 30 का, कॉट 30, तो x इक्वल टू π/6 आंसर। अब देखते हैं, √2 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, रूट कॉस एक्स इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो कॉस एक्स इक्वल टू -1/√2 हो जाएगा, तो कॉस एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो कॉस 1/√2, तो -1/√2 कॉस में कितना का वैल्यू होता है, पहले देखेंगे इसका वैल्यू, तो कॉस कितना का होता है, 45 का होता है। जब इसमें माइनस लगा है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 3π/4 का होता है, यानी 3π/4 कहने का मतलब होता है
135। कितना है 135? कैसे भाई, देखते हैं 135 कैसे है। कितना है 3 पाई/4। क्या करते हैं इसको 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये 45 बार में 135। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ रूट कोसेक एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो कोसेक एक्स इक्वल टू -2 हो जाएगा अपॉन √2। यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा -√2। तो √2 किसका वैल्यू होता है 45 का। 45 जो 45 का होगा, सॉरी जो यहाँ वैल्यू है यहाँ पे √3 क्या होगा √3। तो cos x हो गया, इधर माइनस भेजेंगे तो -2 हो जाएगा अपॉन √3। तो -2 अपॉन √3 किसका वैल्यू होता है 135 का। सॉरी, तो एक वैल्यू किसका होता है 2 अपॉन √3 कितना का वैल्यू होता है 60 का। कोसेक में 60 का 60, और इधर माइनस लगाया तो इसके पहले माइनस लगा देंगे, या फिर इसको 120 का भी वैल्यू रख सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जनरल सोल्यूशन। sin 3x इक्वल टू 0 है। तो जनरल सोल्यूशन में मैंने जस्ट बताया था कि x के जगह ले लेते हैं n पाई। तो x के यहाँ 3x है इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई अपॉन 3 हो जाएगा। किसमें जनरल सोल्यूशन में। जैसे साइन x प्लस पाई/5 है इक्वल टू 0, तो थीटा की जगह जितना भी होगा उसको रखेंगे x प्लस पाई/5 इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू n माइनस पाई/6 हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं 10 में। 10 में भी होता है 10 3x प्लस पाई/6 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू n पाई होता था, यानी थीटा की जगह, तो थीटा की जगह मेरा क्या है 3x प्लस पाई/6 इक्वल टू n पाई कर लेंगे, तो 3x इक्वल टू n पाई माइनस पाई/6 कर लेंगे, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। जब एलसीएम लेंगे तो 6 n पाई माइनस पाई मेरा ये हो गया। फिर यहाँ क्या करेंगे x 3 को इधर भेजेंगे, तो x इक्वल टू 6 n पाई माइनस पाई अपॉन 18 हो जाएगा। इसको जब ब्रेक करते हैं x इक्वल टू 6 3 जा 18 कट गया, माइनस पाई अपॉन 18 हो गया, तो n x इक्वल टू n पाई अपॉन 3 माइनस n पाई अपॉन 18 मेरा आंसर हो जाता है। ये क्या निकल रहा है जनरल सोल्यूशन। क्या होता है जनरल सोल्यूशन। फिर से यहाँ देखते हैं, ये है प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्या है, वो जनरल सोल्यूशन था लेकिन ये है प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्या है ये प्रिंसिपल सोल्यूशन। इसमें क्या है कि साइन एक्स इक्वल टू 0 गिव्स है, तो एन एक्स इक्वल टू n पाई हम लोग लेते हैं, वेयर n बिलोंग्स करता है क्या बोलते हैं एक्स जेड, n यहाँ पे n बिलोंग टू इंटीजर नंबर। ठीक है, cos x इक्वल टू 0 है तो गिव्स क्या होता है x इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन पाई अपॉन 2 होता है, वेयर n जो बिलोंग करता है इंटीजर्स नंबर से। ये क्या है प्रिंसिपल सोल्यूशन है। जैसे साइन x इक्वल टू साइन y हो गया। ठीक है, तो ये जनरल सोल्यूशन। साइन y है तो इम्प्लाइज क्या करते हैं x की जगह हम लोग क्या रखते हैं n पाई प्लस -1 के पावर n वाई, वेयर n जो है इंटीजर्स नंबर से बिलोंग करता है। cos x इक्वल टू cos y है इम्प्लाइज, यानी x की जगह हम लोग क्या रखते हैं 2n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n बिलोंग करता है इंटीजर्स नंबर से। अगर tan x इक्वल टू tan y हो तो इम्प्लाइज, यानी x की जगह हम लोग रखेंगे क्या रखेंगे n पाई प्लस वाई, जहाँ पे क्या है n जो है इंटीजर्स नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फिर फार्मूला है, पहले फार्मूला देख चुके हैं, वैसे फिर से देख लेते हैं। साइन फार्मूला है a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी हो गया। कोसाइन फार्मूला ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी हो जाता है। इस तरह से अगर हम इसको अरेंज करके लिखते हैं तो कॉस ए, जैसे कॉस ए हुआ, जब इसको इधर भेजेंगे तो ये टोटली माइनस में आ जाएगा, तो कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है अपन 2b3। जो यहाँ पे एंगल होगा ना, यहाँ इसको माइनस कर लेंगे, बाकी इसको प्लस करके डिवाइड में हिला देंगे। फिर कॉस बी है तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी था यहाँ माइनस कर लेंगे बी स्क्वायर अपन 2ca हो जाता है। कॉस सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन 2ab कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जब हमको सिर्फ क्या निकालना हो, सी, सिर्फ सी निकालना हो तो सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए होता है। फोर्थ बी निकालना हो तो बी इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए होता है, उल्टा उल्टा चलेगा, अपोजिट चलेगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं 10b माइनस सी अपॉन 2 एंगल में है, या फिर इसको b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू होता है कॉट ए अपॉन 2 होता है। जो इसमें नहीं होगा वही एंगल का हाफ हो जाएगा। 10c माइनस ए अपॉन 2 है तो इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू कॉट b बाई 2 हो जाता है। 10a माइनस बी अपॉन 2, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू कॉट सी बाई 2 हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट बात है यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर ड्रॉ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स। जैसे 60 डिग्री का एंगल्स बनाना हमको, तो हम जानते हैं कि 360 डिग्री का सर्कल में बनता है। ये हुआ, यहाँ पे 90 होता है तो इससे कम होगा एटलीस्ट, यहाँ पे करेंगे 90। हाँ 130 का है तो 90 से ज़्यादा कर लेंगे, और 300 का है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ टोटली 360 होता, लगभग यहाँ पे 360 सॉरी यहाँ 300 डिग्री बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियन मेजर। अगर हमको रेडियन में मेजर करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, क्या होता है रेडियन मेजर में पाई अपॉन एन 180 इंटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर का यहाँ वैल्यू दिया होगा और पाई अपॉन 80 प्रोडक्ट करेंगे तो हमको रेडियन मेजर मिल जाएगा। अगर डिग्री मेजर में करना हो तो 180 अपॉन पाई करेंगे इंटू रेडियन मेजर जो दिया होगा वैल्यू उसको रख लेंगे, तो मेरा डिग्री मेजर में चला जाएगा। जैसे 30 डिग्री को हमको क्या करना है, रेडियन मेजर में चेंज करना है तो 30 प्रोडक्ट पाई अपॉन, ये देखेंगे यहाँ पे है पाई अपॉन 80 1 अपॉन पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर कितना दिया होता 36, तो इसे हम कट करेंगे 36 3 जा 180, तो पाई अपॉन सॉरी 36 5 जा 180 कट जाएगा, मेरा कितना जाएगा 5 पाई अपॉन 5 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 5 पाई बाई 12। रेडियन को हम लोग क्या करना है, डिग्री मेजर करना है, तो जस्ट मैंने बताया था कि क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाई पाई से, तो 5 पाई अपॉन 12 हुआ और 180 बाई पाई से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ देखेंगे 5 पाई अपॉन 12 प्रोडक्ट 180 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 4 3 जा और 63 जा, ठीक है। फिर इसको करेंगे 15 4 जा हो गया, फिर 5 प्रोडक्ट 15 इक्वल टू क्या आ जाता है 75 रेडियन मेरा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाफ एंगल का फार्मूला। साइन a बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट
एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। ठीक है, साइन बी बाई टू अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन ए सी। साइन सी बाई टू इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। ठीक है, इस तरह से टेन ए बाई टू तो अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। टेन बी बाई टू इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए सॉरी एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस एस इंटू एस माइनस बी। टेन सी बाई टू इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस ए बाई टू तो इसका होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। कॉस बी बाई टू इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी। कॉस सी बाई टू इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। ठीक है, जस्ट हम लोग जानते हैं ये जो फार्मूला है इसी फार्मूला पे सब फार्मूला क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसी को हम देखते हैं कैसे हो रहा है सब। क्या होता है मेरा फार्मूला डेल्टा इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ठीक है, जब इसको हम लोग ब्रेक किए हैं तो ब्रेक करने के बाद क्या मिला हमको डेल्टा। ठीक है, अपॉन एस इंटू एस माइनस ए इधर ले आए हैं एस माइनस ए और ए ऊपर में ही है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। अगर इसको हम कट करते हैं सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा इसको हम प्रूव करना है तो डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे डेल्टा का स्क्वायर है अगर इधर ले जाएंगे तो ये रूट हो जाएगा तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, ये मेरा प्रूफ हो जाता है। जस्ट इसी तरह से यहाँ पे फार्मूला इसी फार्मूला के अनुसार सब बनाएंगे। यानी इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं हीरोज फार्मूला। क्या बोलते हैं हीरोज फार्मूला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए है यहाँ पे तो क्या है यहाँ से एक गायब है बी और सी आ जाता है नीचे बी बी सी। अगर बी है तो ए और सी आएगा ए और सी आएगा बी गायब हो जाएगा। सी है तो ए और बी आएगा ए बी आएगा सी गायब हो जाता है किस में साइन में। लेकिन टेन की बात कर दी जाए तो टेन में क्या होगा कि ए है तो बी और सी आएगा और नीचे में आ जाएगा ए आ जाएगा। बी है तो ए और सी आएगा और बी नीचे आ जाएगा। सी है तो सी नीचे आएगा और ए और बी ऊपर चला जाएगा। कॉस में बात कर दी जाए तो कॉस ए है तो ए में ऊपर आता है बाकी बी सी नीचे आ जाएगा। बी है तो बी ऊपर ए सी नीचे। सी है तो सी ऊपर ए बी नीचे। इस तरह से मेरा ये फॉर्मेट बन रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हीरोज फार्मूला। डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, वेयर टू एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू हो जाता है। यहाँ डेल्टा की बात कर दी जाए तो 1/2 ए बी साइन सी होता है या फिर डेल्टा इक्वल टू 1/2 बी सी साइन ए होता है। इस फार्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा इक्वल टू 1/2 सी ए साइन बी हो जाता है। अगर एस की बात कर दी जाए तो एस यहाँ पे सेमी पेरीमीटर होता है यानी अर्ध परिमाप होता है। जस्ट मैंने बताया था कोसाइन फार्मूला कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे गिवन है ए का वैल्यू 13 है बी का 14 सेंटीमीटर सी का सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है हमको सपोज सेमी पेरीमीटर निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। ए की जगह 13 है बी की जगह 14 है सी की जगह 15 है अपॉन 2 तो 42/2 हो जाएगा। तो अंत में मेरा क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगर साइन एंगल का फार्मूला निकालना है तो a/2 तो जस्ट मैंने बताया जब a/2 होगा तो bc हो जाएगा bc एक ख़त्म हो जाता है।
तो अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी हो जाएगा। तो जस्ट देखिए हम लोग एस का वैल्यू कितना है 21 आया, -14 करेंगे, फिर 21 आया -15 करेंगे अपॉन में बी सी। तो बी सी का वैल्यू क्या है 14 प्रोडक्ट 15। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 आया, प्रोडक्ट 6 आया अपॉन 14 प्रोडक्ट 15। ठीक है, 7 2 जा 40 हो गया, 14 हो गया, और 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। अंत में मेरा क्या बच जाता है 1/√5। यह हो जाता है 2 2 इसमें कैंसिल, अंत में क्या बच जाता है 1/√5 मेरा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया ऑफ ए बी सी। अगर एरिया ऑफ ए बी सी निकालना हो तो सिंपल फंडा, डेल्टा मीन्स क्या होता है एरिया क्या होता है, एरिया फाइंड करने के लिए होता है हीरोज फार्मूला से। तो हम इसको देखेंगे, ये क्या हो गया एरिया ए बी सी, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और जितना भी एस का वैल्यू 21 है, फिर 21 - 13 21 - 14 21 - 15। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा। 21 से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ जाएगा, और 21 से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा। टोटली मेरा कितना आ जाएगा, अगर इसको सिंपल अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सिंपल बनाते हैं। तो वो 20 को प्रोडक्ट 7 लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 to 8 को लिख देंगे 3 टाइम्स, और फिर 7 और 6 को 2 प्रोडक्ट 3 कर लेंगे। जो जो पेयर बनेगा हम इसको निकाल लेंगे। एक निकाल लिए, फिर एक और पेयर बना निकाल लिए, 3 एक और पेयर बना निकाल लिए, 7 एक और पेयर बन गया निकाल लिया। टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाता है। ठीक है तो फ्रेंड्स ओके। ओके।